सभी को नमस्कार। आज सोमवार 20 जनवरी 2568 है। आज हम अपने शुद्ध मन और जीवन तत्व को ज्ञान से भरने आए हैं ताकि हमारे जीवन तत्व को रूपहीन रूप में जागरूक किया जा सके। ये हमें दुनिया के सभी भ्रमों से, दुखों से और अनंत जन्म मरण के चक्र से बाहर निकालने के लिए है। जब हमारा मन जागृत हो जाता है तो वो अब दुख से मुक्त हो जाता है और यही हमारी अंतिम जीवन यात्रा होगी। हम में से किसी को ये नहीं सिखाया गया कि हम असल में मन हैं। हम जीवन के तत्व हैं जब से हम पैदा हुए हैं। हमें ये सिखाया गया कि हम इंसान हैं, कि हमें संघर्ष करना है, प्रतिस्पर्धा करनी है ताकि हम खाना पा सकें, अपनी जिंदगी की सुविधाएं जुटा सकें और सब कुछ अपनी खातिर हासिल कर सकें। यही वो कारण है कि हम अब तक इस रूप और सोच की दुनिया में घूम रहे हैं, बिना किसी अंत के दुखों में लिप्त हैं। इस रूप और सोच की दुनिया में हम मानसिक चित्रों, भावनाओं, संवेदनाओं और यादों पर निर्भर रहते हैं। इस रूप और सोच की दुनिया में इन उपकरणों का उपयोग करना पड़ता है ताकि हम आपस में संवाद कर सकें। हम इस शरीर को जीवित रखने के लिए संघर्ष करते हैं। हमें ये सिखाया जाता है कि इन उपकरणों का उपयोग करके हम इस शरीर को जीवित रख सकते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि ये शरीर ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। मान लीजिए अगर हमारी जिंदगी केवल 1 महीने की हो तो इस दुनिया का जो ज्ञान है वो हमें जल्दी से खाने, जल्दी से बढ़ने, जल्दी से प्रजनन करने, फिर बूढ़े होने और फिर शरीर के नष्ट होने के बारे में सिखाता है। फिर हमारा रूपहीन जीवन तत्व एक नए शरीर की तलाश में लहराता हुआ निकल जाएगा और फिर वही चक्र दोहराया जाएगा। हमें फिर से यही सिखाया जाएगा कि जल्दी से खाओ, जल्दी से बढ़ो, जल्दी से प्रजनन करो, फिर बूढ़े हो जाओ और शरीर टूटकर नष्ट हो जाएगा। जब हमें एक जीव का रूप मिलता है तो हम छोटे होते हुए ही खाए जाते हैं और बचने का अवसर बहुत ही कम होता है। हम उन्हें खाते हैं, वे हमें खाते हैं, हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, हम एक दूसरे को मारते हैं। हम कभी भूमि पर, कभी भूमिगत, कभी आकाश में रहने वाले जीव बनते हैं और हम जल्दी से खाना खाते हैं, एक दूसरे को खाते हैं, फिर हम उनसे बचने के लिए भागते हैं। ये उसी तरह है जैसे हम मनुष्यों में भी यही करते हैं। हम अपना जीवन जीने के लिए संघर्ष करते हैं, शरीर को पालने के लिए काम करते हैं, लेकिन ये शरीर ज्यादा देर तक नहीं रहता। कभी कभी इसे नुकसान पहुंचाया जाता है, इसे नष्ट किया जाता है। ये शरीर कभी 1 दिन में ही नष्ट हो सकता है, कभी 10 दिनों में, कभी 1 महीने में। सवाल ये है कि जब शरीर नष्ट होता है, मर जाता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे किसी भी जीव के रूप में हो, ये शरीर नष्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलती, जो कभी कुछ नहीं होती, वो है हमारा मन या जीवन का तत्व जो बिना रूप के है। ये कभी भी कुछ नहीं था। हमारा मन या जीवन का तत्व कभी मनुष्य नहीं था। साफ साफ कहें तो हम कभी इस दुनिया में पैदा नहीं हुए थे। हम कभी मनुष्य नहीं थे। हम कभी खुश नहीं थे, कभी दुखी नहीं थे। हम इस आवाज से भी जुड़े नहीं थे। हम कभी भी मानसिक चित्रों, भावनाओं या किसी भी प्रकार की अनुभूति से जुड़े नहीं थे। हम वो तत्व हैं जो बिना रूप के बहुत शुद्ध है। ये सभी चीजों के जन्म का मूल तत्व है। हम मूल तत्व हैं, लेकिन क्यों हमारा मन या जीवन का तत्व जो बिना रूप के है इस शरीर के भीतर निवास करता है? यही वो सवाल है जिसे इस दुनिया में कोई नहीं सिखाता। जब से हम पैदा हुए हमारे माता पिता ने कभी नहीं सिखाया, स्कूल में कोई भी शिक्षक नहीं सिखाता और हम बड़े होते जाते हैं। कुछ लोग तो 80 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं, फिर भी किसी ने हमें ये नहीं सिखाया। क्या ये अजीब नहीं है? इसके बजाय हमें ये सिखाया गया कि हम मनुष्य हैं, हम जल जीव हैं, भूमि के जीव हैं, आकाशीय जीव हैं, भूमिगत जीव हैं। हम इस रूप में जन्मे हैं। हम एक दूसरे को यही सिखाते हैं क्योंकि हम सब ये नहीं जानते कि हम इस शरीर में कैसे आए, और हम ये सब अपने माता पिता और बड़े बूढ़ों से सीखते हैं। सभी को ये सिखाया गया है कि हम मनुष्य हैं, हमारे पास अपनी परंपराएं और संस्कृति हैं, हमारे पास नाम है, हमारे पास उपनाम है, हमने कागज बनाया और उसे पैसे कहा। हम इस शरीर को हमारे हाथ और पैर मानते हैं। ये बायां पैर है, ये दायां पैर है। हम इस दुनिया को इस तरह बनाते हैं कि आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज बुधवार है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। हम तिथियां बनाते हैं जैसे 1, 2, 3, 4 से लेकर 30, 31 तक। हम महीनों को बनाते हैं जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर दिसंबर तक।
हम वर्ष को भी बनाते हैं, हम तर्क की प्रणाली बनाते हैं, हम भाषाएं बनाते हैं ताकि हम आपस में संवाद कर सकें, ताकि हम जीवन जी सकें। और हम विश्वास करते हैं कि हम जीवन जी रहे हैं, हम मनुष्य हैं, हम इसे मान लेते हैं और फिर हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। हम अपनी ज़मीन के लिए लड़ते हैं, ये हमारी ज़मीन है। हम एक दूसरे को मारते हैं और नष्ट करते हैं, ये हमारा घर है, ये हमारा साथी है, ये हमारा बच्चा है, ये हमारे माता पिता और रिश्तेदार हैं, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारा व्यापार है, ये हमारा गांव है, ये हमारा शहर है, ये हमारा राज्य है, ये हमारा देश है, ये हमारी दुनिया है। हम सब कुछ ये मानते हैं कि ये हमारे हैं, हमारी चीज़ें हैं। अगर कोई कहे कि ये ज़मीन हमारी नहीं है, वो इसे छीनने आ गया है, तो हम लड़ाई करते हैं, जबकि ज़मीन कभी किसी की नहीं हो सकती। हम इसे छीनने के लिए एक दूसरे को मारने लगते हैं। ज़मीन तो इस दुनिया की है ना? पेड़ भी इस दुनिया के हैं, है ना? यहाँ तक कि ये शरीर भी इस दुनिया का है, तो ये हमारा कहाँ है? क्या हम इस सत्य को समझ सकते हैं? सच ये है कि इस शरीर का कोई मालिक नहीं है। क्या हम इस सत्य को समझ सकते हैं? ये शरीर बुढ़ापे से बच नहीं सकता, हम इसे रोक नहीं सकते। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? ये शरीर बीमार पड़ेगा, इसमें बीमारी आएगी, कभी कैंसर होगा, कभी उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल की समस्या होगी, कभी गाउट होगा, कभी डायबिटीज, कभी अस्थमा, कभी एलर्जी होगी। इसलिए हम एक दूसरे को मारते हैं और नष्ट करते हैं ताकि अपनी जमीन छीन सकें। लेकिन जमीन तो इस दुनिया की है, क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? पेड़ भी इस दुनिया के हैं, है ना? यहां तक कि ये शरीर भी इस दुनिया का है, तो ये हमारा कहाँ है? क्या हम इस सत्य को समझ सकते हैं? सच ये है कि इस शरीर का कोई मालिक नहीं है। क्या हम इस सत्य को समझ सकते हैं? ये शरीर जरूर बूढ़ा होगा, हम इसे रोक नहीं सकते। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? यह शरीर जरूर बीमार होगा, यह निश्चित रूप से किसी न किसी बीमारी का शिकार होगा। कभी ये कैंसर होगा, कभी उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, कभी गाउट होगा, कभी मधुमेह, कभी अस्थमा, कभी एलर्जी होगी। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। ये शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होता जाएगा, ये धीरे धीरे खराब होता जाएगा और अंत में ये टूटकर नष्ट हो जाएगा। क्या हम इसे कह सकते हैं कि ये शरीर कुछ नहीं है? क्या हम इस सत्य को स्वीकार कर सकते हैं? मैं आपको ये बताने आया हूं कि अगर हम वो जीवन तत्व हैं जो बिना रूप के हैं, तो हमें कोई दुख नहीं होता। इसमें कोई दुख नहीं होता और इसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर ये जीवन बिना रूप के है, तो इसमें कोई भी प्रक्रिया, कोई भी संलयन नहीं होता। ये केवल शुद्धता है, कोई भी अशुद्धता नहीं है। इसमें कोई भी संशोधन नहीं होता, इसमें कोई आवाज नहीं होती। जो आवाज मैं अब उपयोग कर रहा हूं, यह आवाज इस दुनिया में संवाद के लिए एक उपकरण है, लेकिन हमारे रूपहीन शुद्ध जीवन तत्व में इसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसे संवाद के लिए आवाज की आवश्यकता नहीं है, इसे मानसिक चित्रों की भी आवश्यकता नहीं है, इसे भावनाओं की भी आवश्यकता नहीं है। भावनाएं इस दुनिया में उपयोग के लिए होती हैं, यादें भी इस दुनिया में उपयोग के लिए होती हैं। यहाँ तक कि ये जो हम अब महसूस कर रहे हैं, जो आवाज़ सुन रहे हैं, जो गंध, दृश्य, स्वाद और स्पर्श महसूस कर रहे हैं, ये सब भी हमारे जीवन तत्व द्वारा अनुभव किया जाता है। ये अपने आप इसे पहचानता है। जो हम महसूस कर रहे हैं वो इस दुनिया में उपयोग के लिए हैं, लेकिन हमारा मन या जीवन का तत्व इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं रखता। क्या हम इसे समझ पा रहे हैं? हम वो जीवन का तत्व हैं जो बिना रूप के है, अत्यंत शुद्ध है और ये हमारे सामने की शून्यता से एक है। ये पूरे ब्रह्मांड में समाहित है। हम वही शुद्ध तत्व हैं और इसमें कोई दुख नहीं है। हम यहाँ हैं, लेकिन हम भूल गए हैं कि ये शरीर हमारा नहीं है, जबकि ये शरीर धीरे धीरे सड़ता जा रहा है, नष्ट हो रहा है और मर जाएगा। अब हमारा शरीर कहाँ है? क्या हमने कभी किसी शव को देखा है? जब मन या जीवन का तत्व शरीर से बाहर निकलता है, तो ये शरीर तुरंत कार्य करना बंद कर देता है और उसे हम मौत कहते हैं। ये वही मुद्दा है। क्या हम इस सत्य को स्वीकार कर सकते हैं? मैं यहाँ सिर्फ इस सत्य को स्वीकार करने के लिए आपको सिखाने आया हूँ। मैं क्यों ये सब कह रहा हूँ? क्योंकि मैं भी आप जैसा ही हूँ, मैंने भी जीवन जिया है और जैसे ही मेरी उम्र 30 के पास पहुंची, मुझे बीमारियां और बुढ़ापा महसूस होने लगे। तभी मुझे ये समझ में आया कि हम इस जीवन में क्यों आए हैं और फिर मैंने दुख से मुक्ति पाने का रास्ता ढूंढा।
तब मुझे अंदर से जागरूकता का एहसास हुआ। अब मुझे ये समझ में आता है कि जो आवाज़ मैं बोल रहा हूँ वो मेरी नहीं है। ये आवाज़ नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। जो इसे स्वीकार कर सकता है उसे हल्का और मुक्त महसूस होगा और आंसू बहने लगेंगे। क्या तुम जानते हो कि ये आवाज़ जो हम सुन रहे हैं वो असल में आवाज़ नहीं है और ये हम नहीं बोल रहे हैं। यह केवल जीवन तत्व की लहर है। यह लहर इस शरीर तक पहुंचती है जिससे यह शरीर आवाज़ पैदा करता है। हमारा मन या जीवन का तत्व उस जीवन के पदार्थ का रूप है। ये बाहर की तरफ लहराता है। ये एक ऊर्जा की लहर है जो शरीर तक पहुंचती है, जिससे शरीर में सोचने की क्षमता होती है, जिससे ये आवाज़ सुनाई देती है। क्या हम इसे महसूस कर पा रहे हैं? हमारा मन या आत्मा तो बिना मुंह के है, लेकिन फिर भी ये मन में आवाज़ें पैदा करता है। क्या तुमने कभी अपनी मन की आवाज़ को सुना है? अपनी मन में कुछ बोल कर देखो। क्या तुमने अपनी मन में कही हुई बात को सुना? जैसे, आज दोपहर में क्या खाऊं? या मैं नूडल्स के बारे में सोच रहा हूं। और साथ ही तुम उस चित्र को भी देख सकते हो। हम अपने मन से चित्र बना सकते हैं। इसे मन कहा जाए या आत्मा, ये दोनों एक ही हैं। हमारा मन या आत्मा उस पानी की सतह की लहरों की तरह है। पानी की शुद्धता की प्रकृति है कि पानी की सतह पर हल्की सी भी छुवन से लहरें उत्पन्न होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे मन में भी लहरें उठती हैं। हम इसे लहर कहते हैं, है ना? ये लहर या पानी की हलचल पानी नहीं है। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? जब पानी होता है तो लहरें होती हैं। लहरें केवल पानी की क्रिया हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारा मन है। हमारा मन जीवन का तत्व है जो शुद्ध और पारदर्शी है। जब मन शरीर से बाहर निकलता है तो शरीर तुरंत कार्य करना बंद कर देता है, दिल धड़कना बंद कर देता है, कान सुन नहीं सकते, मस्तिष्क सोच नहीं सकता, और फिर ये शरीर सड़ने लगता है और शव में बदल जाता है। लेकिन मन का शरीर से कोई संबंध नहीं होता। हम जीवन का तत्व हैं, हम वो रूपहीन, शुद्ध और पारदर्शी तत्व हैं। इसमें कोई दुख नहीं है। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? जब मैंने इस जीवन तत्व को बताया और जो आवाज़ हम सुन रहे हैं वो हमारी नहीं है, और जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, वो हमारी समझ नहीं है। ये खुद को समझता है। ये इसका स्वभाव है। जब कुछ भी इससे संपर्क करता है तो ये लहरों की तरह प्रतिक्रिया करता है। ये सोचने, समझने और भावनाओं को उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। ये लहरें और प्रतिक्रियाएं मन के स्वभाव हैं, ये मन की विशेषताएं हैं। जब मन होता है तो ये लहरें होती हैं, लेकिन ये लहरें, ये प्रतिक्रियाएं, ये मन नहीं हैं। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि जो आवाज़ हम सुन रहे हैं वो असल में हमारी आवाज़ नहीं है और इसमें कोई नहीं बोल रहा है। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। लेकिन हम फिर भी मान लेते हैं कि हम मनुष्य हैं। हम इस आवाज़ पर निर्भर करते हैं। हम मानसिक चित्रों, भावनाओं और अनुभवों पर निर्भर करते हैं। हम इन उपकरणों पर निर्भर करते हैं, यहाँ तक कि हम इस शरीर पर भी। और फिर हम मान लेते हैं कि हम मनुष्य हैं। हम मान लेते हैं कि हम बोल रहे हैं। हम मान लेते हैं कि ये आवाज़ हमारी है। क्या तुम समझ पा रहे हो? क्या ये मुश्किल लग रहा है? ये सबसे सरल भाषा में समझाया गया है। हम मान लेते हैं कि ये सब कुछ सच में हम हैं, जैसे हम सपना देख रहे हों। हम मान लेते हैं कि सब कुछ जो हो रहा है वो असल में सच है। लेकिन क्या तुम जानते हो, ये तो सपना है। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? जब हम नाटक कर रहे होते हैं तो हम नाटक में पूरी तरह से शामिल हो जाते हैं और फिर हम मान लेते हैं कि हम वही पात्र हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो, हम वह पात्र नहीं हैं। हम वह मुखौटा नहीं हैं जो हम पहन रहे हैं। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? हम बहुत अजीब हैं, है ना? क्या हम दुख को पसंद करते हैं? क्या हम सच में दुख चाहते हैं? क्या हम सच में उस तरह के दुख को पसंद करते हैं जिसमें हम महीनों तक रोते हैं, हमारी आंखों से खून जैसे आंसू बहते हैं? क्या हम उस दुख को पसंद करते हैं जिसमें हम खाना पीना भूल जाते हैं, जो हमें दर्द और कष्ट देता है? क्या हम सच में ऐसे दुख को पसंद करते हैं? नहीं, हम इसे पसंद नहीं करते, है ना? अगर हमें दुख पसंद नहीं है तो हम दुखी क्यों होते हैं? ये एक आसान सवाल है। क्या तुम सोचते हो कि दुख का कोई रूप है? क्या तुम दुख को समझते हो? क्या तुम मानते हो कि दुख का कोई अस्तित्व है? क्या तुम इसे पकड़ सकते हो? क्या तुम इसे एक गोल आकार में बना सकते हो?
और मुझे दे सकते हो? क्या तुम इसे मेरे पास लाकर दिखा सकते हो? क्या तुम मानते हो कि दुख का कोई रूप है? जब इसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, तो फिर हम क्यों इसे लेकर दुखी होते हैं? क्या तुम इसे समझ सकते हो? मान लीजिए, अगर दुख एक नकारात्मक भावना है जिसे हम पसंद नहीं करते, तो हम क्यों फिर भी उस पर दुख करते हैं? ये सिर्फ एक भावना है। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? अब अगर खुशी एक भावना है, तो क्या तुम मानते हो कि खुशी का कोई रूप है? क्या तुम इसे पकड़ सकते हो? लेकिन हम खुशी को अपना बनाने की कोशिश करते हैं। हम बहुत अजीब हैं। खुशी का कोई रूप नहीं होता, उसे पकड़ नहीं सकते, फिर भी हम उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत अजीब है, जैसे हम हवा को पकड़कर सुख बनाने की कोशिश कर रहे हों और फिर हम खुशी पाने के लिए संघर्ष करते हैं। अगर हम इसे समझ लें, जैसे मैं हंस रहा हूं, तो हम देख सकते हैं कि हंसी सिर्फ एक प्रतिक्रिया है, ये हमारी नहीं है। ये अपनी हंसी है, और अगर हम इसे इस तरह समझ पाते हैं, तो दुख का भी कोई मूल्य नहीं रहेगा। क्योंकि सुख और दुख केवल भावनाएं हैं, ये सिर्फ जीवन तत्व की लहरें हैं। हमारा मन या जीवन तत्व जो बिना रूप के है, हमारी शुद्ध और पारदर्शी जीवन तत्व की उपमा उस जल की बूंद जैसी है जिस पर सतही तनाव होता है। जब कुछ भी उस पारदर्शी जल पर असर डालता है, तो वो लहराता है, वो महसूस कर सकता है। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? जिस स्तर पर हमारा मन या जीवन तत्व शुद्ध और पारदर्शी है, वो मूल तत्व है। जब कुछ भी उस जीवन तत्व पर असर डालता है, तो वो प्रतिक्रिया करता है और फिर वो लहरें उत्पन्न करता है। ध्वनि, चित्र, भावनाएं, यादें, समझ, इन सभी का परिणाम है। ये सब मन की क्रियाएं हैं, ये खुद मन नहीं है। हम इन उपकरणों का उपयोग केवल इस दुनिया में करते हैं ताकि हम जान सकें कि हम जीवन तत्व हैं। हम इस शरीर में निवास करते हैं जो एक निश्चित समय तक ही जीवित रहता है। लेकिन हम अपना समय, जो हमें अपने मन या जीवन तत्व को समझने के लिए होना चाहिए, बाहरी चीजों को जानने में, संघर्ष करने में और एक दूसरे को मारने में बर्बाद कर देते हैं। जैसे कि हम अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, जबकि जमीन इस दुनिया की है, किसी की नहीं। हम एक दूसरे को मारते हैं, गाली देते हैं और घृणा करते हैं। ये सब क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि ये शरीर हमारा है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये शरीर हमारा नहीं है। ये शरीर हमारा नहीं है। मैंने ये अनुभव किया जब मैंने अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस किया और ये देखा कि ये आवाज़ हमारी नहीं है। भावनाएं भी हमारी नहीं है। जो हम जानते हैं वो भी हमारा नहीं है। जब ये सच्चाई सामने आई, तो आंसू बहने लगे और मन हल्का और मुक्त हो गया। जैसे एक क्षण में जब हम ये समझते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो हमारी आवाज़ नहीं है, और अचानक ये ज्ञान फटकर बिखर जाता है। उस ज्ञान से जो हम मानते थे कि हम मनुष्य हैं, वो सब टूटकर बिखर जाता है। फिर ये जानना शुरू होता है, ये सोचना शुरू होता है, ये सोचता रहता है, और धीरे धीरे ये समझ में आता है कि विचार भी विचार नहीं है, भावनाएं भी भावनाएं नहीं हैं, और जो हम जानते हैं वो भी कोई और नहीं जानता। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। ये खुद को जानता है, क्योंकि ये जानता है कि ये खुद को जानता है। ये अपनी लहरों से प्रतिक्रियाएं करता है। फिर एक क्षण में ये सब फटकर बिखर जाता है। अब शरीर टूटकर बिखर जाता है। जो ज्ञान था, जो हम समझते थे कि हम मनुष्य हैं, ये शरीर और जो अनुभव हमें था, वो सब बिखर जाता है। अंत में केवल शून्यता बचती है। अत्यंत शुद्ध और पारदर्शी केवल वो जीवन तत्व बचता है जो बिना रूप के हैं, और ये शुद्धतम रूप में होता है। इसमें कोई दुख नहीं होता। उस दिन आंसू बहने लगे, और यह स्थिति तब से अब तक जारी है। अब जब मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसा कोई एहसास नहीं होता कि मैं बोल रहा हूं, और ऐसा कोई एहसास नहीं है कि ये आवाज है। लेकिन ये फिर भी मानव से संवाद करने के लिए उपयोग में आता है ना? हम अभी ये समझ रहे हैं कि मैं मनुष्य हूं, हम मनुष्य हैं। हम ये सोच रहे हैं कि मैं मनुष्य हूं, हम मनुष्य हैं। हम ये सोच रहे हैं कि ये आवाज है। हम ये सोच रहे हैं कि मैं आपको मन और जीवन तत्व के बारे में समझा रहा हूं। हम मान रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं। हम इस पर विश्वास कर चुके हैं, है ना? तो अब हम कहाँ हैं? क्या हम जानते हैं कि यहाँ कोई नहीं बोल रहा है,
कोई नहीं सुन रहा है और कुछ भी हो रहा नहीं है। जो इसे समझ पा रहे हैं वे देख सकते हैं कि ये जीवन तत्व या मन की लहर है जो ज्ञान के रूप में फैल रही है। ये लहर रूपहीन शून्यता में है जो शुद्ध और पारदर्शी तत्व है। इसे हम एक पारदर्शी गोल बबल जैसे रूप में कल्पना कर सकते हैं जो बिना किसी रूप के है, जैसे एक पारदर्शी बबल जो शुद्ध और बिना किसी आकार के है। ये शुद्ध तत्व कोई दुख नहीं जानता। ये अपनी लहरों को फैलाता है। ये ऊर्जा के रूप में ज्ञान और बुद्धिमत्ता को हमारे भीतर भेजता है। हम भी वही शुद्ध और पारदर्शी तत्व हैं जिनमें अभी ज्ञान की कमी है। हम अभी तक नहीं जानते कि हम शुद्ध तत्व हैं। जब हम इस ज्ञान की ऊर्जा को प्राप्त करते हैं तो हम उसे सोखते हैं धीरे धीरे लगातार। जब हम इसे सुनते हैं, समझते हैं, तब तक समझते हैं कि ये आवाज़ हमारी नहीं है और ये अपने आप को समझने लगता है। हम कहाँ हैं? जब मन या जीवन तत्व हमारे भीतर खुद ही ये महसूस करता है कि अब कोई हम नहीं है, तो आंसू बहने लगते हैं। ये शरीर और मन की सीमाओं से बाहर निकलने का अनुभव होता है और हम समझने लगते हैं कि हम अब तक कितने मूर्ख थे। ये समझ सबको होनी चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, विकलांग हो, महिला हो, पुरुष हो। सभी उम्र, जाति, धर्म, देश और सभी समुदायों के लोग इसे समझ सकते हैं। हम इस दुनिया में जो भी विभाजन करें, जैसे देशों, धर्मों, जातियों या प्रजातियों के आधार पर हम जितना चाहें विभाजित कर लें, लेकिन एक बात जो हम सभी में समान है वो है हमारा मन या जीवन का तत्व। हम सभी के पास शुद्ध और पारदर्शी जीवन तत्व है। यह मूल तत्व है। हम सभी में ये अमूल्य तत्व है, लेकिन हम इसे पहचानते नहीं हैं। हम इसे महसूस नहीं करते हैं। हम जीवन तत्वों को समझे बिना इसे जीते हैं। क्या इसे अज्ञानता कहा जाए? जब मैंने ये सत्य समझा तो आंसू बहने लगे और मैं बस ये घोषणा करने में सक्षम था कि अब से मैं ये काम करूंगा। मैं जीवन तत्व और मन का ज्ञान फैलाऊंगा। ये ज्ञान वो ज्ञान है जो हमें पूर्ण रूप से दुख से मुक्त कर सकता है। जो भी मेरे द्वारा रिकॉर्ड किए गए टेप को सुने, कृपया इसे YouTube और Facebook पर शेयर करें। दुख से मुक्ति केवल ज्ञान से। इसे दुनिया भर में फैलाएं ताकि और लोग इसे सुन सकें। जो लोग इसे लगातार सुन रहे हैं वे इसे बार बार सुने, 5 बार, 10 बार, 100 बार, बस सुनते जाएं। जब तक मेरी आवाज आपके मन में गूंजने ना लगे तब तक सुनते रहें। इसे आराम से बिना किसी चिंता के सुने, जागते हुए और सोते हुए भी इसे चलाते रहें। धीरे धीरे आप ये समझने लगेंगे कि हे, ये तो मैं नहीं हूं, फिर ये कैसे मेरा है? हम मनुष्य हैं, तो फिर क्यों मैं कह रहा हूं कि हम मनुष्य नहीं हैं? ये आवाज जो मैं बोल रहा हूं, क्या वो भी मेरी नहीं है? तो फिर क्यों मैं कह रहा हूं कि ये आवाज हमारी नहीं है और ये हम नहीं बोल रहे हैं? हम इसे अभी सुन रहे हैं, तो क्यों मैं कहता हूं कि इसे कोई भी नहीं सुन सकता? क्या ये है? क्यों हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं? क्या हम उस आवाज को देख पा रहे हैं जो हमारे मन में चल रही है, जो लगातार विचार कर रही है? क्या हम देख पा रहे हैं कि ये आवाज हमेशा हमारे मन में बोलती रहती है? क्या हम उसे देख पा रहे हैं? अगर हम ये देख सकते हैं कि ये आवाज हमारी नहीं है और ये अपने आप बोल रही है, तो हम समझ जाएंगे। जैसे ही ये समझ में आता है, आंसू बहने लगते हैं। हम हल्का और मुक्त महसूस करेंगे। मेरे टेप को सुनो, जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। ये ज्ञान 1%, 5%, 10%, 15%, 25% बढ़ेगा। जब आंसू बहने लगते हैं तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। सुनते रहो, समझते रहो और फिर ये 25% पर पहुंचेगा और तुम सोच पाओगे कि विचार ही सब कुछ बना रहे हैं। आंसू बहने लगेंगे और फिर ये समझ में आएगा कि हम जो समझते थे कि हम मनुष्य हैं, वो सब कुछ टूट जाएगा। फिर इसे सुनते रहो और फिर इसे समझते रहो और फिर तुम महसूस करोगे कि ये हल्का और मुक्त हो जाएगा। जब तुम और ज्यादा सुनोगे तो ये और भी हल्का और मुक्त महसूस होगा। तुम्हें ये समझ में आएगा कि जो भावनाएं हमारे अंदर हैं, जैसे संतोष और असंतोष, ये भी हमारी नहीं हैं। बस यही आवाज है जो कहती है ये सुख है, ये दुख है, संतोष है, असंतोष है। यह आवाज बोलती है। क्या तुमने देखा? जब से मैंने बोलना शुरू किया, सिर्फ यही आवाज बोल रही है। क्या तुमने देखा? हम इस आवाज पर निर्भर करके एक दूसरे से संवाद करते हैं। जल में रहने वाले जीव लहरों का उपयोग करके संवाद करते हैं। अन्य जानवर अपनी आंखों और शरीर के रूपों का उपयोग करते हैं संवाद के लिए। वे ऊर्जा और आवाज का उपयोग करते हैं। इंसान भी आवाज का इस्तेमाल करते हैं संवाद करने के लिए। लेकिन क्या तुम जानते हो,
मन या जीवन तत्व को इन सभी चीजों की आवश्यकता नहीं है संवाद करने के लिए। ये बिना किसी उपकरण के, बिना किसी माध्यम के पूरी तरह से एक हो जाता है। हमारा मन या जीवन तत्व पहले से ही शुद्ध है, ये पहले से ही पारदर्शी है, लेकिन हम नहीं जानते कि हम शुद्ध जीवन तत्व हैं। हम इसे नहीं समझते। जब हम पैदा होते हैं तो हम सिर्फ यही जानते हैं कि ये शरीर हमारा है, ये आवाज़ हम बोल रहे हैं, हमें सोचना है, हमें जीवित रहने के लिए संघर्ष करना है। हम सिर्फ यही जानते हैं। हम मनुष्य होने की सीमा में जानते हैं, और जब हम जल में रहने वाले जीव बनते हैं तो हम इसे भी केवल जल में रहने वाले जीव के रूप में जानते हैं। जब हम पृथ्वी पर रहने वाले जीव, भूमिगत जीव या पक्षी के रूप में पैदा होते हैं तो हम इसे केवल उनके रूप में ही जानते हैं। जब हम मनुष्य होते हैं तो हम इसे केवल मनुष्य के रूप में समझते हैं। फिर जब ये शरीर टूटता और मरता है तो हम फिर से दुखी होते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये शरीर टूटे और मरे, है ना? जैसे हम एक नई कार पाते हैं, हम बहुत खुश होते हैं। हम कार के साथ परेशान होते हैं, उसे धोते हैं, उसे साफ करते हैं। अगर कार में कुछ समस्या आती है तो हम उससे दुखी हो जाते हैं, जबकि कार का हमसे कोई संबंध नहीं है। हम कार का उपयोग केवल यात्रा के लिए करते हैं, सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। लेकिन हम कार से बहुत परेशान होते हैं और अंत में कार की स्थिति खराब हो जाती है, जंग लग जाती है और वो टूट जाती है। हम कार के बारे में बहुत परेशान होते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो, हम कार नहीं हैं। अगर कार टूट जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम एक नई कार ढूंढते हैं और फिर हम नई कार के साथ भी वही करते हैं। हम फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। कार का उद्देश्य केवल यात्रा के लिए है, वही जैसे हम इस शरीर में रहते हैं। हम केवल इस शरीर का उपयोग यात्रा करने के लिए करते हैं। ध्यान से सुनो, हम कहाँ हैं, क्यों हम इस शरीर का उपयोग करते हैं, हम कौन हैं, पहले हमें ये समझना होगा। जब हम इस शरीर में आते हैं तो हमें दुख होता है, ठीक वैसे जैसे हमने एक कार पाई हो। हम इससे बहुत परेशान होते हैं। हमें इसे धोना पड़ता है, तेल भरना पड़ता है, हमें इसकी देखभाल करनी पड़ती है। हमें कार का खर्चा देना पड़ता है, टैक्स, टायर, बैटरी, सर्विसिंग और अन्य सभी देखभाल खर्चे। यही स्थिति हमारे शरीर के साथ भी है। जब हमें ये शरीर मिलता है तो हम इसके डॉक्टर के पास ले जाते हैं, इसके खाने की देखभाल करते हैं, इसे एक्सरसाइज करवाते हैं, और जब कोई हमारे शरीर को बुरा कहता है तो हम गुस्से में आ जाते हैं, नफरत करते हैं। हम सिर्फ शरीर के साथ ही नहीं, बल्कि हम ज़मीन को भी अपना मान लेते हैं। जैसे ही हम ज़मीन को अपना मान लेते हैं, हम उससे भी दुखी हो जाते हैं। जैसे ही हम एक घर पाते हैं, हम घर के बारे में भी दुखी हो जाते हैं। हम जो भी प्राप्त करते हैं, हम उससे परेशान हो जाते हैं। जैसे हम कागज को पैसा मान लेते हैं तो हम पैसे के खोने से भी परेशान हो जाते हैं। असल में हम इस शरीर को अपने साथ जोड़ते हैं। हम सोचते हैं कि हमें इस शरीर की ज़रूरत है। हमें पैसे की ज़रूरत क्यों है? हम हमेशा कुछ न कुछ पर निर्भर रहते हैं। हम कहाँ हैं? हमें पैसे, भोजन या इस शरीर की ज़रूरत क्यों है? अगर शरीर नहीं होता तो हमें भोजन, कपड़े और सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। अगर शरीर नहीं होता तो हमें घर, गर्मी, सर्दी से बचाव और दवाओं की ज़रूरत नहीं होती। अगर शरीर नहीं होता तो हम इसमें क्यों रहते हैं? क्यों जब हम इस शरीर में रहते हैं तो हमें इस समाज में भी रहना पड़ता है? हमें संघर्ष करना पड़ता है, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, एक दूसरे से खाने की लड़ाई करनी पड़ती है। क्या तुम समझ रहे हो? हम जानवरों को खाते हैं, लेकिन जानवर भी जीवन तत्व का हिस्सा होते हैं। जब ये शरीर नष्ट हो जाता है तो हम फिर से जानवर के रूप में जन्म लेते हैं। इंसान बनने का मौका बहुत मुश्किल है। हमारे मन का स्वरूप अनंत है, जैसे धरती पर हर एक कंकर की तरह। वो अनंत मन है। ये सभी कंकर जो पृथ्वी पर बिखरे हैं, वे मन के रूप हैं। इन्हें गिना नहीं जा सकता और ये अनंत हैं। ये मन इस प्रकार के जीवन में निवास करते हैं। 99% समय में ये जीवन तत्व जानवरों में रहते हैं और केवल 1% समय में ये मन इंसान के रूप में रहता है। ये कहना चाहिए कि 99% नहीं, बल्कि 99.9999% जीवन तत्व जानवरों में रहते हैं। केवल 0.001% जीवन तत्व मानव रूप में निवास करते हैं। मानव रूप में जन्म लेने का अवसर बहुत कम है, बहुत मुश्किल है। ये एक दुर्लभ चीज है। जब ये शरीर नष्ट होता है तो हमारा मन फिर से किसी जानवर के रूप में जन्म लेता है। मानव के रूप में जन्म लेने का अवसर बहुत कम है। ये असाधारण रूप से दुर्लभ है।
लेकिन ये चाहे जानवर के रूप में जन्म ले या मानव के रूप में, एक ही बात है। इसका उद्देश्य ये है कि हम ये मान लें कि ये शरीर हमारा है। हम इस शरीर में रहते हैं, लेकिन हम असल में शुद्ध जीवन तत्व हैं जो खाली और पारदर्शी हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये शरीर हमारा नहीं है, फिर हम इसे अपना मान लेते हैं और हम इसे अपना घर मानने लगते हैं। जब हम इस शरीर में रहते हैं तो हम इसे अपना मान लेते हैं, लेकिन अगर हम शरीर को छोड़ दें तो फिर हम क्या करेंगे? अगर हम इस शरीर को छोड़ दें तो ये शरीर अब हमारा नहीं रहेगा। हम शरीर की आवाज़ को छोड़ दें तो ये भी हमारी आवाज़ नहीं होगी। अगर हम इस शरीर की छवि को छोड़ दें तो ये छवि अब हमारी नहीं होगी। आप पिताजी, माँ, बच्चों या घर की छवि को सोचने लगेंगे, लेकिन ये केवल एक मानसिक छवि है। ये हर बार प्रकट होता है जब हम सोचते हैं। जो आवाज़ हमारे मन में बोल रही है वही है। हम हमेशा उस आवाज़ और छवि के साथ बहते जाते हैं। अब अगर हम आवाज़ और छवि को हटा दें तो कुछ भी नहीं रहेगा। हम अब नहीं बोल पाएंगे। अगर हम भावनाओं को हटा दें तो कोई भावना नहीं रहेगी, न सुख, न दुख, न उदासीनता। अब हम जो अनुभव कर रहे हैं वो भी नहीं रहेगा। अब हम इसे हटा देंगे, कोई अनुभव नहीं रहेगा, सब कुछ शांत हो जाएगा। जो यादें थीं, जिन्हें हम जानते थे, उन्हें भी हटा दिया जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। हम हर तरह के संदेह या समझ को भी हटा देंगे, सब कुछ हटा दिया जाएगा। फिर बस बच जाएगा जीवन तत्व या मन, जिसमें कुछ भी नहीं होगा। ये पूरी तरह से शांत, पारदर्शी और शुद्ध होगा। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। पुरुषप्त कोय अनछठोकु त्रेटु फोकात वांदर। जब हम सोते हैं तब भी यही स्थिति होती है। जब हम पूरे दिन काम करते हैं, बहुत व्यस्त होते हैं, तनाव में होते हैं, तो हम मानते हैं कि हम मनुष्य हैं, है ना? हम पूरे दिन और रात भर सोचते रहते हैं, है ना? अब जब हम थक जाते हैं तो हम सो जाते हैं। हम नहीं जानते कि कब सो गए, अचानक सो गए। हम 4-5 घंटों तक सोते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? जब हम गहरी नींद में होते हैं, हम कहाँ होते हैं? यही वो समय है जब हम सब कुछ काट देते हैं, संचार के प्रवाह को पूरी तरह से काट देते हैं। हम ये महसूस नहीं करते कि हम मनुष्य हैं। विचार, यादें, मानसिक छवियां, भावनाएं और अनुभव सभी पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, खासकर जब हम गहरी नींद में होते हैं। जब हम सोते हैं तो सब कुछ कट जाता है और हम केवल शुद्ध जीवन तत्व या मन रहते हैं, जो पूरी तरह से शांत होता है। यही हमारा जीवन तत्व है। लेकिन क्या तुम जानते हो, इस जीवन तत्व के पास अभी भी ज्ञान नहीं है, इसका कोई उत्तर नहीं है। हम जन्मे हैं ताकि हम ये समझ सकें कि हम शुद्ध, पारदर्शी जीवन तत्व हैं और सब कुछ हमारे अलावा है। यही एकमात्र ज्ञान है जिसकी हमें आवश्यकता है। जब हम मेरी रिकॉर्डिंग सुनते हैं और समझते हैं, तब हम देख सकते हैं कि जो आवाज़ हम सुनते हैं, जैसे कि हम सोच रहे हैं, क्या खाना चाहिए? क्या मैं फ्राइड राइस खाऊं? नहीं, मैं नूडल्स खाऊंगा। अरे क्या हम कुछ सब्जी बनाएंगे? और इस तरह की विचारधारा, ये भी सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया है जो हम खुद से करते हैं। अंडा तलाकर खाना अच्छा रहेगा। जब हम ये सोचते हैं तब हमारे मन में छवि भी बनती है। क्या हम देख पाते हैं कि ये विचार हमारे द्वारा नहीं किया जा रहा है? अचानक ये विचार आ जाता है कि कल कहाँ जाना चाहिए। क्या हमें पीक कढ़िंगा जाना चाहिए? सर्दियों में वहाँ जाना अच्छा रहेगा। फिर हम सोचते हैं, नहीं, ऊपर की ओर जाना चाहिए माउंटेन क्लाइंबिंग करने के लिए। जब हम मन में इस तरह सोचते हैं तो क्या हम छवि देख पाते हैं? क्या हम देख पाते हैं कि ये विचार अपने आप उत्पन्न हो रहा है? ये विचार खुद में छवियों के साथ आता है। अगर हम देख पाते हैं कि ये आवाज़ जो हम सुन रहे हैं वो हम नहीं हैं, तो हमारा मन इससे बाहर निकल जाएगा। हम ये देख पाएंगे कि जो हम जानते हैं वो भी हम नहीं जानते। मन इससे बाहर निकल जाएगा। हम देखेंगे कि सभी भावनाएं हमारी नहीं हैं। हम देख पाएंगे कि सुख, दुख या नीरसता ये किसी की भी भावनाएं नहीं हैं। क्या हम इसे प्राकृतिक रूप में देख सकते हैं? हमें इसे जानने के लिए प्रयास नहीं करना होगा, इसे देखे बिना भी महसूस कर सकते हैं।
मेरी रिकॉर्डिंग को आराम से सुने, बिना किसी मजबूरी के। इसे आराम से सुने, बिना जानने की इच्छा के, बिना किसी को समझने की या किसी चीज को महसूस करने की इच्छा के। इसे आराम से सुनते रहें, चाहे आप क्या कर रहे हों। उठते हुए सुने, सोते हुए सुने, आराम से सुनते रहें। कार चला रहे हों तो भी आराम से सुने। सुनने में कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ पाएं या नहीं, चिंता मत करें, आराम से सुने। जब हमारा मन आराम से होता है तो हमें हल्का और आरामदायक महसूस होता है, और तब हमें ये आसानी से समझ में आता है। जब हम इसे सुनते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम समझ चुके हैं। आराम से सुनते रहें, ये समझ आ जाएगा, बिना इसे समझने की इच्छा किए। इसे अच्छे से देखें, ये धीरे धीरे बदलने लगेगा। जितना अधिक सुनेंगे उतना ही हल्का महसूस होगा, जितना अधिक सुनेंगे उतना ही मन शांति और आराम से भरा होगा। जितना अधिक सुनेंगे उतना ही मन शांत और बिना चिंता के महसूस होगा। जो विचार हम पूरे दिन और रात सोचते रहते थे, जो मानसिक तनाव, माइग्रेन, सिरदर्द का कारण बनते थे, अचानक महसूस होने लगेगा। है क्यों इस समय मेरा शरीर इतना अच्छा महसूस कर रहा है? पहले की तरह सिर में दर्द नहीं हो रहा। अरे, अब क्यों इतनी आसानी से सो जाता हूं? अब पहले जैसे सोने में कठिनाई नहीं होती। अरे, क्यों अब ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा मन हल्का है? अब मैं शांत महसूस कर रहा हूं, अच्छा लगता है। अचानक आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अचानक रिकॉर्डिंग सुनते सुनते मन में ये स्पष्ट होता है, हे, क्या ये सब कुछ हम नहीं थे? आंसू बहने लगते हैं और हम रोक नहीं पाते। कुछ लोग 3 घंटे तक आंसू बहाते हैं, कुछ लोग 4-5 घंटे तक, कुछ लोग 3 दिन और रातों तक हल्के और आरामदायक महसूस करते हैं। समझते जाते हैं, समझने के बाद हल्का और आरामदायक महसूस होता है। जितना अधिक समझते जाएंगे उतना ही अधिक आरामदायक होगा, और जो संदेह पहले था, जो दुखों का कारण था, वो सब गायब हो जाएगा। ये अजीब सा महसूस होगा और हमें ये समझ में आएगा, हे, पहले हम कभी भी आराम महसूस नहीं करते थे, अब क्यों इतने आराम से महसूस कर रहे हैं? पहले हम बहुत सोचते थे, अब क्यों इतना कम सोचते हैं? इसे धीरे धीरे सुने। जब हम समझते हैं, यही ज्ञान है। ये हमारे मन में गहरे तक उतर जाता है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि हम खाली हैं, शुद्ध और स्वच्छ, जिसमें कोई विचार, मानसिक चित्र, भावना या कोई एहसास नहीं है। यह कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारा हो, हम केवल शुद्ध तत्व में हैं। यह तब जागेगा जब हम इस मन के और जीवन तत्व के बारे में सुनेंगे। जब भी हम इसे सुनते हैं, ये ज्ञान हमारे मन में प्रवेश कर जाएगा और हम जाग जाएंगे। हम इस शरीर को छोड़ देंगे, हम मानसिक चित्रों, विचारों, भावनाओं, एहसासों और यादों को छोड़ देंगे। हम इन उपकरणों का उपयोग करना बंद कर देंगे। जब हम इसे पूरी तरह समझेंगे, जब हम समझ पाएंगे कि हम इंसान नहीं हैं, बल्कि हम शुद्ध जीवन तत्व हैं जो इस समय का इंतजार कर रहे हैं। जो लोग इस मानसिक ज्ञान को नहीं जानते, जो जीवन तत्व को नहीं समझते, वे अपने आप को इंसान मानते हैं और इस शरीर में रहते हैं। जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो वे तुरंत नए शरीर की खोज में जाएंगे, चाहे वो पानी के जीव, थल के जीव, आकाश के जीव या भूमिगत जीव का शरीर हो। वे कुछ ही समय में मर जाएंगे और किसी द्वारा खा लिए जाएंगे या चोटिल हो जाएंगे। जो लोग इस मानसिक ज्ञान को नहीं सुनते, जो बिना रूप के जीवन तत्व को नहीं समझते, वे लोग ये मानते हैं कि वे इंसान हैं और इस शरीर में रहते हैं। जब यह शरीर नष्ट हो जाएगा तो वे बिना किसी चेतावनी के मर सकते हैं। हो सकता है कि वे चलते हुए फिसल जाएं और सिर में चोट लग जाए, या चलने के दौरान अचानक गिर जाएं। वे शुगर की बीमारी के कारण अचानक बेहोश हो सकते हैं या सिर में चोट लग सकती है। कभी कभी वे चलते हुए बेहोश हो सकते हैं और गिरकर सिर में चोट खा सकते हैं। जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो हमारी आत्मा तुरंत नया शरीर प्राप्त करेगी। चाहे वो जल में रहने वाला, भूमि पर चलने वाला, आकाश में उड़ने वाला या भूमिगत जीव हो, कोई भी शरीर मिलते ही वो कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगा। उसे कोई खा लेगा या उसे नुकसान पहुंचाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। या कभी कभी जीवन केवल 1 दिन, 2 दिन या 5 दिन तक ही रहता है। बहुत जल्दी ही वो समाप्त हो जाता है। फिर आत्मा या जीवन तत्व एक नया शरीर प्राप्त करने के लिए चला जाता है। फिर हम उसे खाते हैं, वो हमें खाता है, हम एक दूसरे को खाते रहते हैं। शरीर नष्ट होकर मर जाता है और फिर आत्मा एक नया शरीर ढूंढ लेता है। सवाल यह है कि क्या हम देख पा रहे हैं? आत्मा हमेशा एक नया शरीर ढूंढने के लिए प्रयासरत रहती है।
कभी खत्म नहीं होती। कब आत्मा या जीवन तत्व इस तलाश को छोड़ देंगे? कब वे जन्म लेना बंद करेंगे? असल सवाल यही है। इसका मतलब है कि आत्मा या जीवन तत्व को अभी भी सही ज्ञान की कमी है। हमें बस ज्ञान की आवश्यकता है, हमें बस ये जानने की आवश्यकता है कि हम कौन हैं। यही सब है। मैंने इसलिए कहा था कि पहले मैं भी बहुत दुखी था, बहुत दुखी था। हम सभी इस दुनिया में जन्म लेते हैं और दुखों का सामना करते हैं, लेकिन जब से मैंने खुद से सवाल किया कि हम यहाँ क्यों आए हैं, ये सवाल बचपन से ही मेरे मन में था। हम सब कुछ पा चुके हैं, फिर भी हम ये सोचते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम पास करते हैं वो नहीं है जो हम सचमुच चाहते हैं। पहले कभी कार नहीं थी, जब खुद की कार मिली तो थोड़ी खुशी हुई, लेकिन फिर ये महसूस हुआ हमें कार क्यों चलानी चाहिए, हमें इस कार के तत्व का हिस्सा क्यों बनना चाहिए, इस कार से जुड़ी सारी जटिलताओं के साथ। पहले पैसे नहीं थे, लेकिन जब पैसे मिले तो हमने और अधिक मेहनत करना शुरू किया। हम पैसे कमाने के लिए और भी संघर्ष करने लगे, लेकिन हम वही एक थाली खाना खाते हैं जैसे पहले खाते थे। कभी कभी तो खाना भी नहीं मिल पाता। पैसे कमाने की भागदौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि ये सोचने का वक्त ही नहीं मिलता हमें पैसे का हिस्सा क्यों बनना पड़ा, हमें इस कार का हिस्सा क्यों बनना पड़ा, हमें इस दुनिया का हिस्सा क्यों बनना पड़ा, हम यहाँ क्यों आए हैं। ये सवाल हमेशा मेरे मन में रहता था। फिर ये शरीर भी बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है और ज्यादा समय तक नहीं रहता। फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर हम फिर से जन्म लेते हैं और हमें ये भी नहीं पता कि हम कहाँ से आए हैं, हम इस शरीर में कैसे आ गए, ये भी नहीं जानते। फिर अगर ये शरीर नष्ट हो जाता है तो हम कहाँ जाएंगे, हम ये भी नहीं जानते। हम कौन हैं? हम वास्तव में क्या चाहते हैं? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मुझे भी नहीं पता था। इस दुनिया में कोई भी हमें इसका जवाब नहीं दे सकता। फिर एक दिन मुझे एक गुरु मिले जिन्होंने कहा कि ये शरीर हमारा नहीं है, ये आवाज, मानसिक चित्र, भावनाएं, एहसास और यादें भी हमारी नहीं हैं। शुरुआत में मुझे समझ नहीं आया, हमारा नहीं कैसे, क्योंकि हम तो साफ साफ महसूस कर रहे हैं कि हम ही हैं। फिर जब तक ये दुख बढ़ता गया तब ये महसूस हुआ कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम असल में क्या हैं, हम क्या चाहते हैं, हम दुख से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि हम हर दिन इस दौड़ में लगे रहते हैं, दिन भर के संघर्ष के बाद भी। कब हम इस नकारात्मक चक्र से बाहर निकलेंगे? यह चक्र जहां हम सुबह से लेकर रात तक संघर्ष करते रहते हैं, सिर्फ एक थाली खाना खाने के लिए, फिर हम बूढ़े हो जाते हैं, बीमार पड़ते हैं और शरीर नष्ट हो जाता है। फिर हम नया शरीर पाकर फिर से जन्म लेते हैं, फिर से संघर्ष करते हैं। ये सब गुस्से, नफरत, द्वेष, प्रतिशोध, लड़ाई झगड़े, प्रतिस्पर्धा और विनाश के बीच चलता रहता है। हर दिन हम एक दूसरे को खाते हैं, फिर हम खाने के लिए लड़ते हैं और अंत में शरीर नष्ट हो जाता है, फिर हम नया शरीर ढूंढते हैं। हम हमेशा मृत्यु से डरते हैं। हर बार जब हम जन्म लेते हैं तो हम दर्द, बीमारी और मृत्यु से डरते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा शरीर बीमार हो, टूट जाए, मर जाए, लेकिन ये हर बार टूटकर मर जाता है। हर बार हम जन्म लेते हैं, हम बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, शरीर टूटकर मर जाता है और फिर नया शरीर पाते हैं। फिर जन्म लेकर हम बुढ़ापे, बीमारी और दुख का सामना करते हैं और ये शरीर बहुत दुखी होता है। हम नहीं चाहते कि ये शरीर किसी प्रकार से प्रभावित हो, लेकिन ये फिर भी बूढ़ा होता है, बीमार होता है और नष्ट होकर मर जाता है। फिर आत्मा एक नया शरीर ढूंढने के लिए चली जाती है। हम हमेशा उसी पुराने चक्र में फंसे रहते हैं, उसी पुराने वर्तुल में, वही पुनर्जन्म का चक्र। हम कब इससे मुक्त होंगे? मन में हमेशा ये सवाल रहता है, हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, परिवार है, हर चीज है, लेकिन फिर भी ये वही चीज नहीं है जो हम सच में चाहते हैं, क्योंकि ये फिर भी दुख दे रहा है। हम शुद्ध तत्व हैं, जैसे किसी पिंजरे में बंद हैं। योजक चिन्ह, 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 Hiak shikte nate kolimligen hi ante shikten hi yojak chin hi nate kolmi kolmin kolmin hi yojak chin
हम जन्म लेते हैं केवल एक पिंजरे में रहने के लिए, एक सीमा में बंधे रहने के लिए, इस शरीर में रहने के लिए। कब हम इस शरीर से मुक्त होंगे? कब हम पुनः जन्म लेने से बचेंगे? हम क्यों लगातार संघर्ष करते हैं? क्यों हम प्रतिस्पर्धा करते हैं? सिर्फ एक थाली खाना खाने के लिए। लेकिन उसी एक थाली खाना खाने से हम खुश होते हैं? क्या हम यही सोचते हैं कि हम आराम से हैं? लेकिन क्या हम नहीं जानते कि ये शरीर एक दिन टूटकर नष्ट हो जाएगा? फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर हम नए जन्म की ओर बढ़ेंगे, फिर से सब कुछ सीखेंगे, जैसे हम एक पुरानी फिल्म को बार बार देखते हों। हम इसे बार बार देखते हैं, जन्म से लेकर वृद्धावस्था, बीमारी और दुख तक, फिर शरीर नष्ट होकर मर जाता है, फिल्म खत्म हो जाती है, फिर हम उसे फिर से देखते हैं। वही पुरानी कहानी। कोई भी जीव हो, ये वही पुरानी कहानी है। जन्म लेना, खाना खाना, बुढ़ाना, बीमार होना और मरना, फिर से जन्म लेना, खाना खाना, बुढ़ाना, बीमार होना और मरना। ये चक्र बस चलता रहता है लगातार। ऐसा महसूस होता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या हमारा अस्तित्व इस तरह व्यर्थ है? हम यहाँ क्यों पैदा हुए? ये सवाल हमेशा हमारे मन में होता है। ये है हमारा मन, ये शुद्ध और साफ जीवन तत्व जो इस उत्तर की तलाश में है। हमारा शुद्ध तत्व चाहता है जानना कि हम कौन हैं। हम पहले से ही शुद्ध तत्व हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि हम वास्तव में क्या हैं और ये सब कुछ क्या है, और हम इस सब से बाहर कैसे निकल सकते हैं। कब ये चक्र समाप्त होगा और कब हम पुनः जन्म नहीं लेंगे? क्योंकि अगर हम जन्म नहीं लेते तो हम दुखी नहीं होंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? कब ये नकारात्मक चक्र खत्म होगा? इसलिए मैंने अंदर की ओर मुड़कर आत्म जागरूकता प्राप्त की और तब देखा कि ये आवाज हमारा नहीं है। मानसिक चित्र, भावनाएं, एहसास, ये भी हमारा नहीं है। सब कुछ हमारा नहीं है। जैसे ही ये समझ में आया, मन इस सब से बाहर निकल आया। ये मन इंसान होने के रूप में बंधा नहीं रहा, वो सब कुछ बाहर निकल गया। जो आवाज हम सुनते हैं वो हमारी नहीं है, वो बाहर निकल गई। मानसिक चित्र, भावनाएं, ये भी बाहर निकल गईं। हर प्रकार की स्मृति, हर प्रकार की भावना, सब कुछ बाहर निकल गया। और फिर ये सब कुछ निरर्थक हो गया। ये सब कुछ हमें छूने वाला नहीं है, भले ही ये मौजूद हो। योजक चिन्ह, 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 ये सब निरर्थक हो गया। जो आवाज हम सुनते थे वो हमारे लिए अब निरर्थक हो गई, क्योंकि हमें अब आवाज की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन तत्व को अब किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये सब बाहर निकल चुका है। और तब हमने पाया कि हम शुद्ध और साफ जीवन तत्व हैं। ओहो, हम ही पूरे ब्रह्मांड हैं। पूरा ब्रह्मांड हमारे जीवन तत्व में निवास करता है। हमारा जीवन तत्व वो शुद्ध तत्व है जो सृष्टि का मूल तत्व है। हम ही सब कुछ हैं और पूरा ब्रह्मांड हमारे जीवन तत्व में बसा हुआ है। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? जैसे हम अतीत में वापस जाएं, ब्रह्मांड के बनने से पहले, जब पहली तारा भी नहीं बना था, तब की खाली शून्यता को समझें। जैसे हम ब्रह्मांड को पूरी तरह से हटा दें, सूरज को हटा दें, काले सुरंगों को हटा दें, तारों को हटा दें, धूल के कणों को हटा दें, अंधकार को हटा दें, प्रकाश को हटा दें, सब कुछ हटा दें, तब केवल शून्यता रह जाएगी, वो शुद्ध और साफ शून्यता जो ब्रह्मांड के मूल तत्व की तरह है। ये तत्व आकारहीन है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं बसा हुआ है। हम यही तत्व हैं, लेकिन हम जीवन तत्व हैं। हम जीवन तत्व हैं जो इन सब चीजों में समाहित हो गए हैं। हम इस शुद्ध शून्यता के साथ एक हो गए हैं। पूरा ब्रह्मांड इसी में समा गया है, लेकिन तब तक ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं था। फिर पहली बार एक विस्फोट हुआ, ये तत्व का पहला विस्फोट, जिसमें ये तत्व बम की तरह फट पड़ा और विशाल ऊर्जा इसके भीतर से बाहर फैलने लगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? फिर ये छोटे छोटे धूल के कणों के रूप में फैलने लगे, क्योंकि इस ऊर्जा ने उच्च गति से घूमते हुए छोटे छोटे कणों को उत्पन्न किया, जो छोटे छोटे तत्वों के रूप में आकार लेने लगे। और प्रत्येक तत्व एक दूसरे को आकर्षित करने लगा, मिलकर तारे और सूरज बना दिए। फिर हमारा जीवन तत्व इन वस्तुओं में निवास करने लगा और ये एकल कोशिका वाले जीवों से लेकर आज तक का विकास हुआ। हम एक दूसरे को खाते हैं, हम एक दूसरे को मारते हैं,
हम एक दूसरे को नष्ट करते हैं। वे हमें खाते हैं, हम उन्हें गुस्से और नफरत से देखते हैं। सही है ना? जब हम उन्हें खाते हैं तो वे भी हमें गुस्से और नफरत से देखते हैं। फिर ये एक नया जीव जन्म लेता है और हमें भी खाता है। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। फिर हम एक नए जीव के रूप में जन्म लेते हैं, एक दूसरे को खाते हैं, खा खाकर यहीं रहते हैं। यही चक्र चलता रहता है और ये कभी खत्म नहीं होता। जब हमें इस सत्य का ज्ञान होता है, जब हम ये समझ जाते हैं कि हम शुद्ध तत्व हैं और हम पूरे ब्रह्मांड में समाहित हो जाते हैं, तब हम दुखी नहीं रहते, क्योंकि अब कुछ भी हमारा नहीं होता। आवाज़ वही रहती है, शरीर वही बूढ़ा होता है, बीमार भी होता है, हर भावना वही रहती है, हम वही सोचते हैं, वही महसूस करते हैं, वही याद करते हैं, लेकिन अब ये सब कुछ हमारा नहीं है। ये सब हमारे लिए निरर्थक हो जाता है और हम ये भी समझ जाते हैं कि अब हम जन्म नहीं लेते। ये आखिरी जन्म है। जब हम इस स्थिति में पहुंचते हैं तो ये महसूस होता है, हमने एक दूसरे से क्यों लड़ा, क्यों मारा, क्यों नष्ट किया। संसार में शांति तभी आएगी जब हर कोई एक साथ शांति से रहेगा, कोई भी एक दूसरे को मारने या नष्ट करने का काम नहीं करेगा। ये तभी संभव है जब हम मन की शिक्षा और शुद्ध जीवन तत्व को समझें। जब भी हम मेरी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, ध्यान से सुनें और समझें। मैंने इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, संचरण को उलटकर भीतर की जागरूकता को महसूस करें। ध्यान दें कि ये जो ज्ञान हम रखते हैं वो अपने आप ही जानता है, वो अपनी गंध को जानता है, वो अपनी भावना को जानता है, वो अपनी दृष्टि को जानता है, वो अपनी आवाज़ को जानता है, वो अपना स्वाद जानता है। इसे हम तभी देख सकते हैं। क्या आपने महसूस किया? अभी इस समय, इस पल में क्या आप देख पा रहे हैं कि ये अपने आप ही सुन रहा है? हमें आवाज़ को सुनने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। क्या आप देख पा रहे हैं कि ये ध्वनि को अपने आप ही जान रहा है? ये बिना किसी विशेष ध्यान के सुन रहा है। ये पहले ही इसे महसूस कर चुका है, अब ये कान के द्वारा इसे महसूस कर रहा है। इसे हम सुनना कहते हैं। अब कल्पना करें, अगर कोई गंध इस समय आती है, क्या आप देख पा रहे हैं कि ये अपनी गंध को अपने आप पहचान रहा है? फिर तुरंत एक भावना उत्पन्न होती है, पसंद या नापसंद। क्या आप देख पा रहे हैं कि भावना खुद ही काम कर रही है? जैसे ही गंध आई, विचार उत्पन्न होता है, क्या ये खुशबू है? ये खुद ही पूछता है, ये क्या खुशबू है? और फिर एक चित्र उभरता है, जैसे फूल की छवि। चित्र खुद ही प्रकट होता है और भावना स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। ये सभी प्रक्रियाएं अपने आप होती हैं। आप इसे कब देखेंगे? जब हम ये देखेंगे कि हमारा मन इससे बाहर निकल आएगा। आप इसे समझ पाएंगे कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम शुद्ध जीवन तत्व हैं जो इन सभी चीज़ों का अनुभव करने के लिए इन पर निर्भर हैं। क्यों? ताकि हम समझ सकें कि हम वास्तव में क्या हैं। क्योंकि बिना इन उपकरणों के हम ये नहीं समझ सकते कि हम कौन हैं। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? ये पूरी बात यही है। अगर हमारे जीवन तत्व में कोई रूप नहीं है तो समझें, इसका कोई उपकरण नहीं होगा, इसमें शुद्धता के भीतर कुछ भी नहीं होगा। ये शुद्ध और अत्यधिक निर्मल है। इसे ये समझने के लिए कि वो क्या है, हमें उपकरणों की आवश्यकता होती है। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसलिए हमारा जीवन तत्व शरीर से जुड़ने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है, जैसे हम ऊर्जा के प्रवाह को शरीर से जोड़ते हैं। हम एक तत्व के नाभिक की तरह हैं। हम एक तत्व हैं, ऊर्जा तत्व, जीवन तत्व का नाभिक। और इस जीवन तत्व या नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं जो एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं, जैसे विद्युत ऊर्जा, जैसे चुंबकीय क्षेत्र जो अपने चारों ओर घूमते हैं। हमारे पास ये ऊर्जा होती है जो हमारे चारों ओर होती है। ये ऊर्जा ही है जो जुड़ेगी। जैसे प्रत्येक तत्व के बीच संबंध होते हैं, ये बंधन एक साथ जुड़ते हैं। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? ये बंधन, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो आपस में जुड़ते हैं। ये बंधन बनते हैं और फिर एक नया रूप उत्पन्न होता है, एक नया तत्व बनता है या नए रूपों का निर्माण होता है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? हमारे जीवन तत्व को, जो हमारा शुद्ध तत्व है, उसे स्वयं को समझने के लिए इन पदार्थों के साथ जुड़ने की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारा जीवन तत्व इन तत्वों से जुड़ने के लिए आता है। जैसे ही ये जुड़ता है, शरीर बनता है।
अब हम महसूस करने लगे हैं, हम समझने लगे हैं और हम वही सोचने और महसूस करने लगे हैं जैसा हमें सिखाया गया था। हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, समझते हैं और याद रखते हैं। अब हम इन उपकरणों का उपयोग करके सीखने लगे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जब हम पैदा हुए थे, कोई बड़ा हमारे पास नहीं था जो हमें ये सिखाए कि हम जीवन तत्व हैं। सभी ने यही सिखाया कि हम इंसान हैं, हमें सोचना चाहिए, याद रखना चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए, इस दुनिया में रहना चाहिए, इस तरह का खाना खाना चाहिए। हमें इस दुनिया में जीने के लिए सिखाया गया, हमें ये विश्वास दिलाया गया कि हम इंसान हैं और हमें जीवन के पदार्थों के लिए संघर्ष करना चाहिए। हमने इस दुनिया की हर चीज़ सीखी, चाहे हमें 8 लाख डिग्रियां मिल जाएं, लेकिन ये सारी जानकारी बाहरी है। ये कभी भी हमें ये नहीं सिखाया गया कि हम मन हैं, हम जीवन तत्व हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगर कोई हमें ये सिखाता तो हम बचपन से ही दुख से मुक्त हो जाते और शांति से रहते। आप सोचिए, अगर हम सभी मेरी रिकॉर्डिंग को दुनिया भर में फैलाते ताकि हर किसी को ये ज्ञान मिल सके, अगर ये ज्ञान हर स्कूल, हर धर्म और हर संप्रदाय में पढ़ाया जाए तो हर कोई इसे सुने और समझे, क्योंकि हर किसी के पास मन है, हर किसी के पास जीवन तत्व है। तब हम दुख से मुक्त हो जाएंगे और हम सभी शांति और सुख से एक साथ रहेंगे। दुनिया में शांति स्थापित हो जाएगी जब सभी एक दूसरे को ये सिखाएंगे और ये ज्ञान बच्चों, छात्रों और अगली पीढ़ी को देंगे कि हम मन हैं, हम शुद्ध जीवन तत्व हैं, हम इस शरीर में अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। जैसे ही हमें शरीर मिलता है, हम इस आवाज को एक संचार उपकरण के रूप में उत्पन्न करते हैं, जिससे मानसिक चित्र, भावनाएं, एहसास और यादें उत्पन्न होती हैं। ये सभी उपकरण संचार के लिए हैं, लेकिन हम इनसे नहीं हैं। हम शुद्ध जीवन तत्व हैं। यदि हमें जीवन तत्व को समझना है तो हमें भीतर से जागरूक होना होगा। हमें ये देखना होगा कि ये आवाज अपने आप बोल रही है। जब हम इसे देखेंगे तो जीवन तत्व में ज्ञान का जन्म होगा और समझ का एक क्षण आएगा, ये जो हम बोल रहे हैं ये हम नहीं हैं। फिर सवाल उठेगा, हम इसे क्यों उपयोग कर रहे हैं, हम कहाँ हैं? क्या ये जो हम महसूस कर रहे हैं वो अपनी भावना उत्पन्न कर रहा है? और फिर हम क्यों मूर्खतापूर्वक दुख और सुख में उलझे रहते हैं? क्यों हम इन सब चीजों में उलझते हैं? ये ज्ञान का क्षण होगा, समझ का एक पल आएगा और फिर ये सब बाहर निकल जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? अभी हम इस शरीर से जुड़कर आवाज, मानसिक चित्र, भावनाएं और एहसास का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इनसे ना जुड़ें, इन पर निर्भर ना रहें और उन्हें काम करने दें तो क्या होगा? हमें इन्हें अपने आप काम करने देना है, जैसे आवाज को अपना काम करने देना, जैसे विचारों को उनका काम करने देना, जैसे भावनाओं को उनका काम करने देना। भावनाएं जैसे खुशी, गुस्सा, दुख, ये सभी अपने आप काम करेंगे। हमें बस ये देखना है कि ये सब चीजें, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी हमारे नहीं हैं, और ये देखना है कि वे अपने आप काम कर रहे हैं। जो कोई इसे देख पाएगा उसके आंसू छलकेंगे, उसे हल्का और शांति महसूस होगी। मेरी रिकॉर्डिंग को सुनते सुनते ये शांति और हल्कापन बढ़ेगा और अंत में समझ का एक क्षण आएगा जब ये सब टूट जाएगा और वो व्यक्ति ये देख पाएगा कि ये सब कुछ हमारा नहीं है। जब ये समझ में आएगा तो ये सब बाहर निकल जाएगा। हम मानवता के रूप से बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही हम बाहर निकलेंगे हम सब कुछ समझ पाएंगे। जब हम बाहर निकलेंगे हमारी आंखों से आंसू बहेंगे और हम ये महसूस करेंगे कि जो हमने अपनी पूरी जिंदगी में मानव होने के रूप में समझा था, 80 साल तक, वो जैसे एक धोखा था, जैसे एक सपना। जैसे ही हम जागेंगे हम महसूस करेंगे, हे भगवान, जो कुछ भी हमने किया वो सिर्फ एक सपना था। हम रोने लगेंगे। हमें लगा कि ये वास्तविक था, जैसे हमने सपना देखा कि भूत ने हमें डराया और हम डर के मारे भागते रहे, पसीना बहाते हुए, जैसे मौत के करीब पहुंच गए थे। डर से हमारे पैर कांप रहे थे। लेकिन जैसे ही हम जागेंगे हम पाएंगे कि ये सब कुछ वास्तविक नहीं था, कुछ भी वास्तविक नहीं है। फिर हम रोने लगते हैं। हम किससे भाग रहे थे? ये सिर्फ एक सपना था, ये वास्तविक नहीं था। समझ रहे हैं? यही है, जब हम इससे बाहर निकलते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि हम एक अत्यंत शुद्ध और महान तत्व हैं जो पूरी तरह से स्वच्छ है, और इस शुद्ध तत्व में कोई दुख नहीं होता। जैसे ही हम इस अवस्था में पहुंचते हैं, ठीक अब इस पल में, अगर कोई इसको सुनकर आंसू बहाता है तो बधाई हो। जब ये समझ आता है तो हम खुद जान जाते हैं कि हम क्या लेकर जन्म लेंगे, क्योंकि अब कुछ भी हमारे पास नहीं बचा। अब इस स्थिति में कोई हम नहीं है, केवल शुद्धता है,
केवल स्वच्छता है, ये जीवन तत्व है जो रूपहीन है। यहाँ हम कहीं नहीं हैं और ये जानता है कि अब कोई जन्म नहीं होगा। ये बेहद शुद्ध है, इसकी तुलना कहीं नहीं की जा सकती। ये वही ज्ञान है जिसे हमें सीखना है, इसे हमें पास करना है। हमें इस खेल को जितना जल्दी हो सके जीतना है। मेरी रिकॉर्डिंग सुने, 7 दिन में या 7 महीने में नहीं, महीने से ज्यादा नहीं। अगर महीने से ज्यादा समय लग गया तो समझ लीजिए, ओह, फिर ये सवाल नहीं होना चाहिए कि हम समझदार हैं या नहीं। बस सुनते जाइए आराम से, बिना किसी चिंता के। हम जिस सबसे बड़ी चुनौती का सामना करेंगे वो इस ज्ञान के अलावा कोई और नहीं है। जब हम इसे समझ पाएंगे तो ये हमें बहुत मूल्यवान लगेगा। आंसू बहेंगे, हम समझेंगे, ओह, ये सच में बहुत महान है और इसके मुकाबले किसी भी चीज का मूल्य नहीं है। ये इतना महान है और फिर हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। हम फिर से जन्म नहीं लेंगे, ये हमारा अंतिम जन्म होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब हम सभी घर लौट सकते हैं। हम लंबे समय से बाहरी चीजों में खो गए थे। हम अपने शरीर और बाहरी उपकरणों को ही अपना घर मान बैठे थे। हम लंबे समय से भ्रमित थे। अब घर लौटने का समय आ गया है। हमारा घर यहीं है, अंदर की ओर। बाहर की चीजें सिर्फ माया है, वे केवल दुख ही लाती हैं। अब घर लौटे, अंदर की ओर। हम शुद्ध जीवन तत्व हैं जो बिना किसी दुख के हैं। यहां अंदर कोई दुख नहीं है। इस सत्य को समझिए। अब ये समय आ गया है। इसे यहीं समाप्त करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सभी जल्दी से जल्दी अपने शुद्ध जीवन तत्व को पहचानें, उसे पूरी तरह से जान लें। सभी को शुभकामनाएं।